Bismillahirrahmanirrahim. The topic is myxomycota and oomycota. Basically, these are the protists. And which type of protist? Fungi-like protist. They're called fungi-like because they have some common characteristics of fungi. The characteristic of fungi that they have are they are non-photosynthetic, have cell wall, and some have hyphae. इसको बोला जाता है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट. फंजाई लाइक प्रोटिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फंजाई वाले करेक्टरिस्टिक्स हैं. कौन से करेक्टरिस्टिक है? पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक है फंजाई की तरह. दूसरी करेक्टरिस्टिक ये है कि इसके अंदर भी सेल वाला है, फंजाई के अंदर भी सेल वाला है. और तीसरी करेक्टरिस्टिक ये है फंजाई के अंदर भी हाइफी है, इसके भी कुछ मेंबर्स के अंदर हाइफी होती है. तो ये जो करेक्टरिस्टिक है फंजाई वाली है, तो इसी वजह से इनको बोला जाता है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट. लेकिन फंजाई और उनके दरमियान डिफरेंसेस है और इन डिफरेंसेस की वजह से इसको किंगडम फंजाई से या इसको फंजाई से अलग किया गया है और प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया. वो डिफरेंसेस कौन से हैं? पहला डिफरेंस ये है कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के अंदर सेंट्रियोल होता है, फंजाई के अंदर नहीं होता. सेंट्रियोल जो हमारे पास होलो सिलेंडर का स्ट्रक्चर होता है और ये सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर बनाता है, वो स्ट्रक्चर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के अंदर है, फंजाई के अंदर नहीं है. दूसरा, इसका जो सेल वाल होता है सेल्यूलोज का बना होता है, फंजाई का सेल वाल काइटन का बना होता है. ये दूसरा डिफरेंस है. तीसरा, इन दो डिफरेंसेस की वजह से इसको किंगडम फंजाई या फंजाई से अलग किया गया. कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर फंजाई के वाले हैं, इसी वजह से इसको फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है. लेकिन फंजाई और इनके दरमियान डिफरेंसेस और डिफरेंस पहला ये है कि सेंट्रियोल इसके अंदर मौजूद है, फंजाई के अंदर नहीं है. इसके अंदर भी सेल वाल है, फंजाई के अंदर भी सेल वाल है. लेकिन फंजाई का सेल वाल काइटन का बना होता है और इनका सेल वाल सिलोस का. तो इन डिफरेंसेस की वजह से फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को किंगडम फंजाई से अलग किया गया. फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया. एक को बोलते हैं माइक्सोमाइकोट या कॉमनली स्लाइम मोल्ड बोला जाता है और दूसरे जो होते हैं उसको बोला जाता है oomacotes या वाटर मोल्ड बोलते हैं. तो सबसे पहले माइक्सोमाइकोट या स्लाइम मोल्ड को हम डिस्कस करेंगे. माइक्सोमाइकोट या स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल में एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक मेस है और इसके ऊपर जो है ना एक स्लाइम शीट या कवरिंग लगी होती है और इसका साइज 30 सेंटीमीटर तक होता है. तो ये जो मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्मिक मेस जिसके ऊपर स्लाइम शीट लगी है इसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम. कहाँ पे पाया जाता है? डैम, डिकेइंग लॉग एंड लीफ लिटर. जो डैम से मतलब मुराद है माइस्ट, डिकेइंग लॉग हमारे पास जो है ना दरख्तों की झाड़ियाँ हैं वो डिके हो रही है, एंड लीफ लिटर या इसके अलावा लीफ जो गल सड़ रहे हैं उसके ऊपर जो है ना ये क्या करता है? ग्रो करता है. इट क्रीप्स, ज़मीन के सरफेस के ऊपर ये क्या करता है? क्रीप करता है. क्रीप इस तरह करता है कि ये ज़मीन के सरफेस के ऊपर ग्रो करता है. जब ज़मीन के सरफेस के ऊपर ये ग्रो करता है और उधर ज़मीन के सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया मौजूद है, यीस्ट मौजूद है और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको ये इंजेस्ट करके खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है. रिप्रोडक्शन किस तरह करता है? अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्ट्रक्चर पैदा कर लेते हैं, उसको बोला जाता है स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर पैदा होते हैं और वो स्पोर मियोसिस के जरिए पैदा होते हैं. तो स्पोर भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. जब कंडीशन फेवरेबल हो जाते हैं तो हर एक स्पोर जर्मिनेट करता है और हैप्लॉइड सेल पैदा करते हैं. वो जो हैप्लॉइड सेल कुछ के अंदर फ्लैजेलेटेड होते हैं, उसके साथ फ्लैजेला लगे होते हैं, और कुछ के अंदर वो हैप्लॉइड सेल अमीबाइड होते हैं, अमीबा की तरह होते हैं, उसके अंदर फ्लैजेला नहीं लगे होते. ये जो स्पोर की जर्मिनेशन से फ्लैजेलेटेड या अमीबाइड सेल पैदा हो गए, ये फ्लैजेलेटेड या अमीबाइड सेल आपस में फ्यूज होते हैं, उससे बन जाता है जाइगोट. जाइगोट ग्रो करता है और उससे मल्टीन्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम बन जाता है. तो ये इसका लाइफ साइकिल दिखाया गया है. ये फीडिंग स्टेज है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम. इस तरह साइटोप्लाज्मिक मेस है और इसके अंदर ये क्या है? दिखाया गया न्यूक्लियाई. बहुत सारे न्यूक्लियाई उसके अंदर मौजूद हैं और ये साइटोप्लाज्म का बना हुआ स्टेज इसको बोला जाता है फीडिंग प्लाज्मोडियम. ये फीड करता है, खुराक खाता है, ज़मीन के सरफेस के ऊपर ग्रो करता है. डिकेइंग लॉग है या इसके अलावा लीफ लिटर है, उसको ये जो कहना क्या कर रहा होता है? ज़मीन के सरफेस के ऊपर क्रीप कर रहा है, ग्रो कर रहा है और उधर ज़मीन के सरफेस के ऊपर ख्वाब बैक्टीरिया मौजूद है, यीस्ट मौजूद है या डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको इंजेस्ट करके ये खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है.
तो ये हमारे पास प्लाज्मोडियम मैच्योर हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये ऊपर की तरह इस तरह स्ट्रक्चर बना लेगा। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम किसको बोला जाता है? स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर मियासिस के जरिए क्या पैदा हो जाएंगे? स्पोर पैदा हो जाएंगे। क्योंकि ये मियासिस के जरिए पैदा हो गए तो स्पोर क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी तो फेवरेबल कंडीशन में स्पोर जर्मिनेट करता है और इन स्पोर से या तो अमीबाइड सेल्स बन जाते हैं या इसके अलावा क्या बन जाते हैं? फ्लैजेलेटेड सेल्स बन जाते हैं। ये जो अमीबाइड या फ्लैजेलेटेड सेल्स बन जाते हैं ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो अमीबा सेल फ्यूज हो रहे हैं या इसके अलावा ये दो फ्लैजेलेटेड सेल सिनगेमी, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है। जब फ्यूज हो जाता है, दो सेल फ्यूज हो जाते हैं, ख्वाह वो अमीबाइड सेल था या ख्वाह फ्लैजेलेटेड सेल था। कुछ के अंदर स्पोर अमीबाइड सेल पैदा करते हैं, कुछ के अंदर फ्लैजेलेटेड सेल। ये दोनों सेल हैप्लॉइड होते हैं। ये अमीबाइड सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे, दो या दो फ्लैजेलेटेड सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे। इसकी जो फ्यूजन होगी सिनगेमी होगी तो उसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा? ये जाइगोट बन जाएगा। दो हैप्लॉइड सेल की फ्यूजन जाइगोट बना तो इसी वजह से ये क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है और माइटोसिस के रिजल्ट में इसका फीडिंग स्टेज है जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं वो बन जाता है। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा होता है? रिप्रोडक्शन कर रहा है। ये जो ब्लू में दिखाया गया है ये इसका हैप्लॉइड स्टेज है। मियासिस के जरिए स्पोर या इसके अलावा फ्लैजेलेटेड और अमीबाइड सेल ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन इसके बाद जो जाइगोट बन गया वो डिप्लॉइड फीडिंग स्टेज, ये सारा का सारा यहाँ तक क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। तो मल्टीन्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम कहलाता है। ये फीडिंग स्टेज है, खुराक इसके बाद से वो ले रहे होते हैं, खुराक ख़त्म हो गई, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो उस वक्त ये क्या बना लेंगे? उस वक्त ये स्पोरेंजियम बना लेंगे। स्पोरेंजियम के अंदर मियासिस के ज़रिए यूनिसेलुलर स्पोर पैदा हो जाएंगे। वो स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में तो पड़े रहते हैं, लेकिन कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो अमीबाइड या फ्लैजेलेटेड सेल बना लेंगे, वो फ्यूज होंगे जाइगोट और जाइगोट से दोबारा क्या बनेगा? प्लाज्मोडियम। तो इस तरीके से स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है। इसके बाद है the Oomycota are that are also called water molds, mycelium, their body is called mycelium। इसके अंदर इसकी जो बॉडी है वाटर मोल्ड की जो बॉडी है माइसीलियम कहलाता है और माइसीलियम फिलामेंटस हाइफी पर मुश्तमिल होता है और वो हाइफी एसेप्टेट होता है। वाटर मोल्ड की बॉडी माइसीलियम और माइसीलियम जो कहना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंटस हाइफी से बना होता है और ये हाइफी एसेप्टेट से मुराद ये है कि उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर जो कहना क्रॉस वॉल नहीं लगे होते। इस हाइफी को एसेप्टेट हाइफी कहा जाता है। कहाँ में पाया जाता है? फ्रेश वाटर के अंदर भी, सॉल्ट वाटर के अंदर, मेरीन वाटर के अंदर भी और इसके अलावा सॉइल के ऊपर भी ये ग्रो कर लेता है। और रिप्रोडक्शन किस तरह करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जूस्पोरिंजिया पैदा कर लेता है और उस जूस्पोरिंजिया को स्पोरिंजिया बोलते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को स्पोरिंजिया बोला जाता है। इस स्पोरिंजिया को जूस्पोरिंजिया का नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जो स्पोर पैदा होते हैं उस स्पोर का नाम है जूस्पोर्स। और जूस्पोर को जूस्पोर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो स्पोर पैदा होते हैं ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल से मुराद है कि ये हरकत करते हैं, मूव करते हैं और मूवमेंट किसकी वजह से करते हैं? इसके साथ दो फ्लैजेला लगे होते हैं, उस फ्लैजेला की वजह से ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोरिंजिया पैदा हो जाते हैं। जूस्पोरिंजिया के अंदर जूस्पोर पैदा हो जाते हैं, वो फ्लैजेला की वजह से क्या करते हैं? हरकत करते रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गेमेटेंजिया, गेमीट प्रोड्यूस जैसे स्पोरेंजियम है, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल इस तरह गेमेटेंजिया किसको बोला जाता है? जिसके अंदर गेमीट्स पैदा होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गेमेटेंजिया पैदा हो जाते हैं और वो गेमीट पैदा करते हैं। एक को बोला जाता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम मेल गेमेटेंजिया है। जो मेल गेमेटेंजिया है तो इसके अंदर मेल गेमीट पैदा होगा और मेल गेमीट को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। देट एंथ्रीडियल हाइफी विद स्पर्म न्यूक्लियाई, और इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म न्यूक्लियाई। ओगोनियम फीमेल गेमेटेंजिया है और ओगोनियम फीमेल गेमेटेंजिया के अंदर क्या मौजूद होता है? एग मौजूद होता है। द फ्यूजन ऑफ कंटेंट ऑफ एंथ्रीडियम विद ओगोनियम, एंथ्रीडियम जिसके अंदर स्पर्म न्यूक्लियाई है, ओगोनियम जिसके अंदर एग है, एंथ्रीडियम और ओगोनियम आपस में जो कहने क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं और इसकी फ्यूजन के रिजल्ट में स्पर्म न्यूक्लियाई ओगोनियम के अंदर जो एग है उसके साथ मिल जाता है, जिसकी रिजल्ट में क्या बन जाता है? जाइगोट। इसका जो जाइगोट सेल है, इस जाइगोट को क्या बोला जाता है? oospore बोलते हैं।
जाइगोट के मिलने से क्या बन जाएगा, oospore। दिस स्ट्रक्चर गिव द फाइलम इट्स नेम, फाइलम oomaicota। इसके अंदर जो जाइगोट बन जाता है, इसके जाइगोट को oospore बोलते हैं, या ये चूंकि oospore बनाते हैं तो इसी वजह से इस ग्रुप या इस फाइलम को नाम दिया गया oomacotes। एग्जाम्पल फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन, ये हमारे पास इसका लाइफ साइकिल है। ये जो कहना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोरिज्म, इसके अंदर ये जो मोटाइल फ्लैजेलेटेड स्पोर है, ये कौन सा है, जूस्पोर है। जूस्पोर जो कहना मूवमेंट करता है, कुछ वक्त के बाद जो कहना ये इनएक्टिव हो जाता है, फ्लैजेला उसके ख़त्म हो जाते हैं, सिस्ट बना लेता है। फेवरेबल कंडीशन में इस सिस्ट से जो कहना ट्यूब बनती है, जिसको क्या बोला जाता है, जार्म ट्यूब, और इस जार्म ट्यूब से फिर क्या बन जाता है, नया वाटर मोल्ड बन जाता है। ये जो जूस्पोर के जरिए रिप्रोडक्शन हो रही है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ये बना हुआ है ओगोनियम, दूसरा हमारे पास जो कहना क्या बना हुआ है, एंथ्रीडियम। ये देखें, ये जो सेंटर में दिखाया गया है ये ओगोनियम है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, और ये बाहर की तरह जो ब्लू दिखा है ये एंथ्रीडियल हाइफी है, या जिसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। और इसके अंदर क्या पैदा होता है, इसके अंदर स्पर्म न्यूक्लियाई पैदा होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओगोनियम और एंथ्रीडियम का जो कंटेंट है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, और इसकी फ्यूजन से हमारे पास जाइगोट बन जाता है, या जाइगोट को क्या बोला जाता है, oospore बोलते हैं। जाइगोट या oospore बन गया, ये जाइगोट या oospore इसके अंदर बन जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। जब रिलीज़ हो जाएंगे तो इस oospore के अंदर जर्मिनेशन होती है, और जर्मिनेशन के बाद जो कहने क्या कर लेता है, ये नया वाटर मोल्ड डेवलप कर लेता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन हो रही है, इस रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिंपल सा है कि जूस्पोरिज्म पैदा होगा, उसके अंदर जूस्पोर फ्लैजेलेटेड जूस्पोर पैदा हो जाएंगे, वो सिस्ट बना लेंगे, सिस्ट जर्मिनेट करेंगे और नया हाइफी ये डेवलप कर लेगा। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें एंथ्रीडियम और ओगोनियम बनता है। एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म न्यूक्लियाई, ओगोनियम के अंदर एक न्यूक्लियस। ये स्पर्म न्यूक्लियाई और एक न्यूक्लियाई आपस में मिल जाएंगे तो उससे जाइगोट या oospore बन जाएगा। ये जाइगोट या oospore इसके अंदर बन जाएगा, यहाँ से ये रिलीज हो जाएंगे। इसको oospore की इर्द गिर्द तो कवरिंग भी मौजूद होती है, और कवरिंग के बाद ये क्या करेगा, कवरिंग के बाद ये कर लेता है कि जब सुटेबल कंडीशन होती है तो जाइगोट जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन के रिजल्ट में नया हाइफी नया माइसीलियम बना लेता है। पानी के अंदर ये पाए जाते हैं। ये एक फिश दिखाया गया, उसके सरफेस के ऊपर ये वाटर मोल्ड जो कहने क्या हो चुका है, ये ग्रो कर चुका है। इसमें ये जो ब्लू दिखाया गया, ये ब्लू ये बेसिकली हेप्लाइड स्टेज है, ये जितने भी हेप्लाइड है, लेकिन इसमें ये जो पिंक कलर का दिखाया गया ये सारे के सारे क्या है, ये डिप्लॉयड है। तो इस तरीके से जूस्पोर के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, और गेमेटीजिया पैदा करते हैं। मेल गेमेटीजिया एंथ्रीडियम और फीमेल गेमेटीजिया ओगोनियम। एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म न्यूक्लियाई, ओगोनियम के अंदर एक न्यूक्लियाई, ये मिल के आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट या oospore बना लेगा। जाइगोट या oospore जर्मिनेट करता है और नया जो कहना माइसीलियम में इसका हाइफी बना लेता है। तो इस तरीके से वाटर मोल्ड्स या oomaicota के अंदर जो कहना रिप्रोडक्शन होती है, और इसको oomaicota का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये क्या पैदा करते हैं, oospores पैदा करते हैं। इसके अंदर चूंकि oospore पैदा होते हैं तो इसी वजह से उसको oomaicota। तो ये दो टाइप्स के प्रोटिस्ट है, इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फंजाई के साथ सिमिलरिटी रखते हैं, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। और इसको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है माइक्सोमाइकोटा और दूसरे को बोला जाता है oomaicota। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आई, योर क्वेश्चन एंड योर सजेशन आर ऑलवेज वेलकम, एंड थैंक्स यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।